लातेहार जिला के बरवाडीह एक दशक के लंबे अंतराल के बाद रेलवे में श्रम यूनियन की मान्यता को लेकर आज से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई। मतदान को लेकर जिले में कुल 4 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां लगभग 2500 से अधिक रेल कर्मी बरवाडीह के 2, लातेहार के 1 और टोरी के 1 मतदान केंद्र में यूनियन को मान्यता दिलाने को लेकर वोट करेंगे। मतदान की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता बनाए रखने को लेकर मतदान कर्मियों की नियुक्ति की गई, जहां मतदान केंद्र में सीसीटीवी और सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सुबह से कराया जा रहा है। वहीं यूनियन की मान्यता को लेकर कुल 6 संगठन मैदान में है। 4, 5 और 6 दिसंबर को होने वाले मतदान के बाद 12 दिसंबर को मतगणना धनबाद डिवीजन ऑफिस में होगी। वर्षों के बाद हो रहा और इस चुनाव से रेल कर्मियों को कितने फायदे हैं और क्या रुझान आ रहा है? ये 2013 में चुनाव हुई थी, इसके बाद हर एक 5 साल पर होता है, लेकिन हो नहीं पाया। कुछ कोरोना काल भी इसके लिए जिम्मेवार रहा और यह चुनाव रेल कर्मी के मान सम्मान और स्वाभिमान का चुनाव है। जिस परिस्थिति में रेल कर्मचारी दबाव में काम कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम सबसे बड़ा डिमांड है रेल कर्मचारियों का, जो सरकार नजरअंदाज कर रही है। हमारा फेडरेशन NFIR, ECRMC और हमारे NFIR के मुखिया डॉक्टर M रघुवैया हमेशा मुखालफत करते रहे हैं OPS के लिए। लेकिन इस चुनाव में सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि AIRF के महामंत्री के द्वारा UPS जो नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू किया गया, उसको उन्होंने अच्छा बताया और उसके परिणाम स्वरूप रेल कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है, क्योंकि हम लोग एक ही चीज का डिमांड कर रहे हैं, वो है ओल्ड पेंशन स्कीम। और ओल्ड पेंशन स्कीम ही हमारा सबसे अहम मुद्दा है NFIR और ECRMC के लिए। तो लोगों से मैं सुबह से ही मिलजुल रहा था, पूछताछ करने में, बातचीत करने में, बड़ा अच्छे माहौल में वोटिंग हो रहा है। बहुत कर्मचारी सहज तरीके से आ रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं और मैं निसंदेह आपको कहूं कि हमारा ट्रेड यूनियन इस बार हाजीपुर जोन में भारी बहुमत से और एकल यूनियन के रूप में आने जा रहा है। ठीक है। चुनाव कितने वर्षों के बाद हो रहा है? इस चुनाव होने से क्या फायदे हैं और किस तरफ रुझान जा रहा है? रेल यूनियन विगत 11 वर्षों के बाद हो रहा है और हमारा संगठन AIRF और हमारे जो AIRF के महामंत्री हैं कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी, वो मजबूरन चुनाव नहीं होने के चलते उन्होंने केस किया और केस में जब डिग्री हुआ तब केंद्र सरकार बाध्य हुआ कि रेल यूनियन का मान्यता के लिए चुनाव हुआ। और जहां तक बात रहा कर्मचारियों का झुकाव AIRF का विंग हमारे ECR में ECRKU के प्रति कर्मचारियों का झुकाव है, क्योंकि हम लोग हमेशा हैं सुख में, दुख में, मजबूरी में लोगों के साथ हमेशा रहे, चाहे जिस भी परिस्थिति हो, बाढ़ हो, कुछ भी, किसी भी कंडीशन में, चाहे सीट का प्रेजेंट का कराने का, चाहे तरह तरह का कॉलोनी का मरम्मत कराने का कार्य हो। सिर्फ आप लोग भी, अब तमाम कर्मचारी भी देखें कि सिर्फ और सिर्फ ECRKU के ही लोग, जो कार्यकर्ता और संगठन के कर्मचारी लगे हुए रहे। बाकी लोग तो सिर्फ अभी चुनाव का घोषणा हुआ उस समय पनपे और जिंदा हुए। तो कर्मचारियों का कहना है कि भाई जो मेरे साथ हमेशा रहा 24 घंटा, हमेशा टेलीफोनिक, व्यक्तिगत और सार्वजनिक, उसके साथ हम हैं। और हमारे तमाम देखिएगा अभी झुकाव संगठन के प्रति है और झंडा छाप बुलंद रहेगा। और तमाम मीडिया बंधु भी हमारे देखे हैं कि हमेशा ECRKU के लोग हमेशा उपस्थित रहे, इसलिए झंडा छाप जीतेगा और मान्यता में रहेगा। ठीक।